हेलो नमस्कार। एमर 7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, यानी अनुच्छेद 19 के बारे में। तो स्वतंत्रता के जो अधिकार था वो जब मूल संविधान बना था तो उस समय इनकी जो संख्या थी, तो इनकी जो संख्या थी प्रारंभ में वो थी कितनी, 7। लेकिन वर्तमान में अभी जो इनकी संख्या है वो घटकर हो गई 6। जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके क्या बना दिया गया, उसको हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। और आर्ट इसके लिए किसने जोड़ दिया है, आर्टिकल 301। पहले प्रारंभ में कितने थे, मूल प्रारंभ प्रारंभ में स्वतंत्रता की बात करें तो कितनी थी, वो थी 7। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में स्वतंत्रता की जो संख्या है वो है 6। जो कौन सी स्वतंत्रता थी, जो संपत्ति का जो अधिकार था, और कौन सा आर्टिकल था वो, आर्टिकल आर्टिकल 91 क्लॉज। उसमें कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। इसको क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया और इसलिए इसकी जो संख्या घटकर हो गई 6 वर्तमान में। तो इसकी जो पहली क्लॉज है उसकी बात करें, 19 का क्लॉज ए का ए, ये किसकी बात करता है, ये करता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में। विचार और अभिव्यक्ति 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 की स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बारे में। इसके जो क्लॉज दूसरा है 19A का क्लॉज बी, वो किसकी बात करता है, शांतिपूर्ण, यानी शांतिपूर्ण सभा करने की, यानी विदाउट कहीं, यानी किसी को डिस्टरबेंस किए हुए या बिना हथियार के आप क्या है, शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। इसका अधिकार दिया गया है इसमें, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार। और इसकी क्लॉज 3 की बात करें, 19 की क्लॉज सी, इसमें क्या है, संगठन एवं संघ बनाने का अधिकार। संगठन यानी आप कोई पार्टी में किसी प्रकार की संघ या पार्टी बना सकते हैं। और इसका अधिकार जो हमें किससे मिलता है, हमारे 19 क्लॉज की सी से, संघ बनाने का अधिकार। इसी में क्या है, एक संशोधन होता है, कौन सा संशोधन, 1971 संशोधन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011। उसके उसके द्वारा क्या जोड़ा गया, उसके जो सहकारी जो संस्थाएं उनके स्थापनाओं के बारे में की गई। इसी में क्या जोड़ा गया, सहकारी संस्थाओं की स्थापना के बारे में। इसकी क्लॉज किसकी बात करें, 19 की डी की। डी में क्या है कि आप भारत के अंदर क्या है, कहीं भी आपको घूमने का अधिकार है, यानी आप किसी भी जगह जाकर के आप घूम सकते हैं। लेकिन क्या है, बशर्ते किसी को आपके उस घूमने से किसी को दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप ऐसी जगह घूम सकते हैं। यानी घूमने का अधिकार, तो घूमने का अधिकार है वो भी हमें अनुच्छेद 19 से प्राप्त है। अब इसके अगले का ई, ये किसकी बात करता है, ये करता है निवास करने का अधिकार। आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, इसका अधिकार हमारा अनुच्छेद देता है 19, निवास करने
का अधिकार। और जो एफ है, जो एफ था 91 का एफ, उसको क्या है, उसको समाप्त कर दिया गया। कौन सा था वो, संपत्ति के अधिकार के बारे में। और इसकी एफ की, अब जी की बात करें, 90 का जी, जी की बात करें, जी क्या है, व्यापार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। यानी आप अपनी मर्जी का व्यवसाय चुनने की आपको स्वतंत्रता, आप उसका कहीं भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और इसके इसी को लेकर क्या है, इसी को लेकर क्या है, आर्टिकल 19A में एक जोड़ा गया था प्रेस और मीडिया की आजादी के बारे में। और इसको लेकर कुछ केस हैं, उनके बारे में। केसेस, केसेस कौन सा है, साकल पेपर, पेपर वर्सेस किसका, भारत संघ, भारत संघ। वाह, ये कब का है, 1961 में। और इसमें कहा गया था कि जो प्रेस और जो मीडिया की आजादी है उसको किस में शामिल किया जाए, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है वो उस आर्टिकल 19 में शामिल किया गया, इसी के इस केस के आधार पर। और दूसरा केस आता है नवीन जिंदल, नवीन जिंदल का केस आता है, नवीन जिंदल। इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रध्वज है उसको क्या है, फहराने की जो 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 फहराने की आजादी जो किस पर डिपेंड की गई थी, वो उस मनुष्य की अभिव्यक्ति पर यानी आजादी में शामिल किया गया था। यानी 2004 में आया था ये। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रध्वज फहराने को आर्टिकल 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी में शामिल किया गया था इसको। और इसकी तो लेकर तीसरा केस है, उसमें क्या है, सूचना, सूचना, सूचना किसी को जानने का अधिकार, उसको भी क्या है, किसी के बारे में जानने, यानी किसी सरकारी कर्मचारी या कार्य नियम उनकी सूचना प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि मतदान द्वारा प्रत्याशी के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए, इसको किसके तहत किसमें ऐड किया गया था, हमारे आर्टिकल 19 में। और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी सरकार ऐसे में किसमें शामिल किया है, 19A में। यानी आप और इसी को लेकर क्या है, कुछ आधारों पर जो है उनकी स्वतंत्रताओं पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। यानी किन किन आधार पर जो है मनुष्य की स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद कौन सा है, 19 का 2, इसमें क्या है, प्रतिबंध, यानी स्वतंत्रताओं स्वतंत्रताओं को निम्नलिखित, यानी निम्न कह सकते हैं, निम्न आधारों पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। और वो आधार कौन कौन से बताए, कि किसी की क्या है, किसी भी दूसरे व्यक्ति की उसको डिग्निटी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, यानी सदाचार और नैतिकता के आधार पर उसकी स्वतंत्रताओं को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के आधार पर भी जो स्वतंत्रता उनको प्रतिबंधित किया। और किसी की अगर न्यायालय की अवमानना हो रही है तो उसमें भी जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। मानहानि हो रही है और किसी की मर्यादा को ठेस पहुंच रही हो तो उनके आधार पर भी क्या है,
इसको जो स्वतंत्रता है उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो आधार कौन कौन से हैं? सदाचार, सदाचार एवं नैतिकता के आधार पर। नैतिकता के आधार पर क्या है, जो हमारा स्वतंत्रता है उनको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, अखंडता के आधार पर भी क्या है, जो स्वतंत्रता है उसको भी सीम यानी प्रतिबंधित किया जा सकता है। विदेशी मित्र राष्ट्रों से संबंध के में क्या किया जा सकता है, विदेशी मित्र राष्ट्रों से संबंध, अगर उससे खराब होने के संबंध में क्या है, आपकी जो स्वतंत्रता है उनको भी प्रतिबंधित किया जाएगा। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना होने पर भी क्या है, आपकी जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित किया जा सकता है। 5 में है मानहानि या मर्यादा, मानहानि एवं मर्यादा, अगर किसी की मर्यादा ठेस पहुंच रही तो आपकी जो है क्या है, और जो स्वतंत्रता है उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब अब बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। अनुच्छेद 20। ये जो आर्टिकल 20 है वो किसकी बात है, अपराध के संबंध में स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें क्या है, इसका जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब जब तक उसके द्वारा किए गए कार्य जो अपराध की श्रेणी में ना आ जाए। और इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि उसे उतना ही दंड दिया जाएगा जितना अपराध के समय प्रस्तावित था, यानी अपराध के समय था वो 1 ईयर किसी दंड का प्रावधान, लेकिन कुछ कंडीशन चलते हुए वो केस चला आपके 2 साल, तो 2 साल के बाद उसकी जो है उसका जो सजा का क्राइटेरिया वो बढ़ा करके 4 साल कर देगा। तो ये है उसके लिए क्या होगा, जो उस समय था 1 साल उसी के आधार पर दंड दिया जाएगा। दूसरा है इसका क्लॉज, एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, यानी इसमें कहेंगे तो जो एक यानी एक अपराध के लिए 2 बार किसी को दंडित नहीं किया जाए, यानी जैसे बोलते हैं डबल जियोपॉडी से सुरक्षा के बारे में, यानी दोहरे दंड से सुरक्षा। इसका जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर लिखेंगे किसके बारे में है, अपराध अपराध के संबंध में स्वतंत्रता। इसमें कौन 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताइए, तीन कौन कौन से हैं, इसका है 20 का क्लॉज 1। इसमें क्या क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध की
श्रेणी में ना आता हो। और इसमें इसके क्लॉज 1 में और कहा गया है कि उतना ही उसको दंड मिलेगा जितना उसने उस समय यानी अपराध के समय निर्धारित था, उतना ही दंड दिया जाएगा जितना अपराध के समय प्रस्तावित था और सिर्फ क्लॉज 2 है, 20 का क्लॉज 2। वो क्या कहता है, एक ही अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा। एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा। यानी इसमें क्या है, जो दोहरे दंड है उनसे संरक्षण के बारे में कहा गया है, दंड से संरक्षण। अब इसकी क्लॉज 3 की बात करें, 20 का क्लॉज 3, 20 का क्लॉज 3 कहता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को क्या नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कहा गया था हमारे आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 है, ये क्या है, ये हमारे संविधान का क्या है, सबसे बड़ा आर्टिकल है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जीवन जीने के जो होते हैं एक स्वतंत्रता है, यानी राइट टू लाइफ, पर्सनल लाइबिलिटी के आधार पर क्या है, स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। यानी जैसे कि मनमाने तरीके से हथकड़ी ना लगाने का अधिकार, पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ जो लैंगिक उत्पीड़न ना होने का अधिकार, निद्रा का अधिकार, निजता का जो अधिकार है, और अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है, वो किसमें आते हैं, हमारे आर्टिकल 21 में। इन्हीं को लेकर एक केस, इनमें केस भी आते हैं जो कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है उसको रोकने के लिए एक केस आता है, विशाखा गाइडलाइन, ये आता है 1997 में। और निजता के जो राइट प्राइवेसी का जो अधिकार है, आधार कार्ड वाला केस, वो किस केस में आता है, डॉक्टर स्वामी केस 2007 का। और एक आता है नवजीत कौर केस 2018 का। इस केस में क्या हुआ, जो समलैंगिकता है उसे अपराध नहीं माना गया था, यानी होमोसेक्सुअलिटी को। और इसमें क्या हुआ, जो आईपीसी की धारा 370 थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया। और एक केस आता है परमानंद खटारा केस 1989 का, और ये किसके लिए था, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं सही समय पर इलाज के लिए। यानी कोई किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसको किसमें एडमिट करा सकता है, उसके पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती कराए, उसके खिलाफ क्या होगा, उसके खिलाफ उससे कोई भी पूछा कचिया इससे नहीं होगा। एक आता है रामदेव केस, जो नींद लेने के अधिकार से संबंधित है।
जो और एक एमसी मेहता का इस मामला है, वो किससे संबंधित है? शुद्ध पर्यावरण में सांस लेने के अधिकार से संबंधित है। तो इसी में सबसे पहले लिखेंगे इनके बारे में, जो मौलिक अधिकार है कौन कौन से हैं, यानी इसके बारे में है जीने और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। जीने लिखेंगे जीने जीने तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और वो कौन कौन से अधिकार हैं? सबसे पहले लिखेंगे मनमाने तरीके से हथकड़ी ना लगाने का अधिकार। मनमाने तरीके से हथकड़ी ना लगाने का अधिकार। इसमें है पासपोर्ट रखने का अधिकार। पासपोर्ट रखने का भी जो अधिकार है वो हमारे किस आर्टिकल में आता है? 21 में। अगला है विदेश यात्रा का भी अधिकार। जो भारत के अंदर जो यात्रा यानी कहीं भी घूमने का अधिकार, वो किसमें? आर्टिकल 19 में। लेकिन विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है वो हमारे किसमें है? अनुच्छेद 21 में। विदेश यात्रा का अधिकार। और बात करें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अगले की बात करें कार्यस्थल। इसके लिए स्वच्छ जो पर्यावरण के मध्य से सांस लेने का अधिकार था, ये किसके केस में आता है? इसके केस हुआ था एमसी मेहता केस। केस कौन सा था? एम सी मेहता केस। और एक है इसमें है कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण रोकना। इसके लिए कौन सा केस आता है? वो आता है विशाखा गाइडलाइन। विशाखा और एक आता है 1997 का। और एक आता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार। और एक किससे रिलेटेड था? जो आधार कार्ड का केस था ये। आधार कार्ड यानी राइट टू प्राइवेसी का। तो इसके लिए कौन सा केस आता है? गुप्ता स्वामी केस। केस कौन सा था? गुप्ता स्वामी। गुप्ता स्वामी केस। ये आता है कब? 2017। अगले केस की बात करें वो है समलैंगिकता अपराध नहीं। समलैंगिक
का क्या है, अपराध नहीं है। इसके लिए कौन सा केस आता है, इसके लिए केस आता है नवतेज कौर केस 2018। नवतेज कौर केस कब का है, 2018। इसमें कहा गया था जो समलैंगिकता है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यानी इसके कारण क्या हुआ था, इसके कारण जो है जो धारा 377 थी उसको आईपीसी की जो आईपीसी की धारा 377 को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अगले वाक्य की बात करें तो है सही समय पर इलाज, यानी एक्सीडेंट के मामले में सही समय पर अगर उस इलाज के मामले में, यानी कोई व्यक्ति उसको जो एक्सीडेंट है व्यक्ति को देख उसमें जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के क्या करवा देता है, उसका इलाज करवा देता है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इसी के लिए केस आता है परमानंद कटारा केस, यानी कौन सा है, सही समय पर इलाज। इसके लिए कौन सा केस आता है, केस की बात करें परमानंद कटारा केस। परमानंद कटारा केस ये कब का है, 1989 का। और जो इसी में और क्या है, इसी में और केस है इसका नींद लेने का जो अधिकार है, यानी निद्रा का अधिकार। निद्रा के अधिकार को लेकर इसी पर एक केस है, वो कौन सा केस है, वो है रामदेव केस, रामदेव केस। और जो ये क्या कर रहे थे, तो दिल्ली में रामलीला मैदान है, वहां पर हड़ताल के दौरान उन्हें क्या हुआ था, रात के समय पर जो वहां की दिल्ली पुलिस है उनके द्वारा जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था, तो उन्हीं के लेकर उन्होंने इस पर नींद लेने का अधिकार है, इसको किसकी श्रेणी में रख दिया गया था, जीवन जीने दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में। और क्या है, जो अपनी मर्जी से जो जीवन साथी चुनने का जो अधिकार है वो भी किसी में आता है, आर्टिकल 21 में। अपनी अपनी मर्जी का जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी किसमें आता है, आर्टिकल 21 में। अब अगले आर्टिकल की बात करें, कौन सा, अनुच्छेद 21 का क्या है, अनुच्छेद 21 का क्या है, इसको क्या है, इसको जो 86 में हमारे जो 86 में संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। उसमें क्या कहा गया था, जो 6 से लेके जो 14 वर्ष के जो सही बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, ये इसमें कहा गया था। कैसे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
प्राप्त करने का अधिकार है। ये कहा गया था हमारे अनुच्छेद 21 के काम में। अब ये तो हमारे किसके बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ये हमारे इसमें जो आर्टिकल थे वो थे 19 से अगर स्वतंत्रता। अब एक अनुच्छेद और है अगला, कौन सा, अनुच्छेद 22 अनुच्छेद अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 में बात करें तो वो अनुच्छेद 22 है, वो किससे रिलेटेड है, जो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के बारे में। तो इसको लिखेंगे गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात करें तो किस किस में संरक्षण दिया गया है। पहले की बात करें तो गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को क्या है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, यानी आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरे कारण की बात करें किसमें संरक्षण मिलता है कि जो 24 घंटे के भीतर आपको क्या है, किसी व्यक्ति को अगर क्या गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको क्या है 24 घंटे के भीतर किसमें प्रस्तुत किया जाएगा, किसमें प्रस्तुत किया है, न्यायालय में। लेकिन इसमें क्या है, जो संडे है और जो परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया, 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने क्या किया जाएगा, आपको प्रस्तुत कर दिया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा किससे संरक्षण है, यानी इसमें इसको छोड़कर जो इसमें क्या है, जो आपका जो परिवहन यानी आपका जो ट्रेवलिंग का समय है उसको क्या है शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें क्या है, परिवहन यानी ट्रेवलिंग का समय इसमें 24 घंटे का इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, शामिल नहीं है। दूसरे संरक्षण की बात करें तो क्या है, अपनी मर्जी का वकील करने का अधिकार होगा। अगर आप गिरफ्तार हुए तो आप क्या है, आप अपनी मनपसंद के वकील कर सकते हैं, अपनी मर्जी का वकील करने का अधिकार होगा, 4 होगा। लेकिन इसके दो अपवाद हैं। अगर आप क्या करते हैं, आप पर कोई शक होता है किसी भी क्या है शत्रु अन्य देश से, यानी उस समय क्या है आप तो बिना कारण बताए भी यानी स्पाई होने के जुर्म में आप क्या गिरफ्तार किया जा सकता है।
निवारक नजरबंदी है उसके तहत ही आपको क्या कर सकते हैं, आपसे क्या है, समाज को किसी प्रकार की हानि हो सकती है तो उस पीरियड उस जुर्म में भी आपको बगैर कारण बताएगी आपको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अपवाद के लिखेंगे शत्रु अन्य देशी, यानी अब किसी अन्य देश को आप हमारे देश की क्या है कोई इंफॉर्मेशन लीक करते तो आपको उसमें क्या है, उसमें संरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरे निवारक नजरबंद, निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, अगर ऐसी उसमें गिरफ्तार किया है तो उसको भी क्या है, जो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये थे हमारे किसी जो स्वतंत्रता के अधिकार है उनके बारे में, आर्टिकल 19 से लेके किसी 22 तक। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे हम किसके बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में, जिसमें क्या है आर्टिकल हमारा 13, 23 और 24 आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लास।